स्टार्टिंग। हाँ, ये होल्ड करना पड़ेगा, फ्रंट और बैक कैमरा अपने साइड से देखना है ना। स्टार्ट है, स्टार्टेड है, स्ट्रेट रखना। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। लोग आ रहे हैं नहीं, कनेक्ट होंगे। आपका देखो, इसको साइड कर दो। Yeah. लाइव वाले सेक्शन से निकाल के वॉल्यूम कर, या नो प्रॉब्लम। हेलो गाइस, आई एम मनीषा यादव फ्रॉम यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट्स। सो आज हम लोग एडवांस टेक्निक करने वाले हैं केक की, जिसमें हम लोग टेक्निक सीखने वाले हैं फॉल्ट लाइन एंड आइसोमोल्ड शेल मेकिंग। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं और थोड़े लोग ज्वाइन हो जाए, देन विल स्टार्ट। एंड थैंक यू सो मच खाद्य खुराक फूड इंडिया, जो मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है टू शोकेस माई वर्क। थैंक यू सो मच। I will wait for 2-3 more minutes, so then we'll start. Guys, वॉइस क्लियर है? आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। ओके, Dippy G, I'm making today, I'll teach you how to make isomalt shell to decorate the cake. Fault line cake basic icing हम लोग कर रहे हैं इसमें fault line के साथ, और isomalt के साथ जैसे वर्क किया जाता है वो देखेंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे शेल थ्रू द आइसोमोल्ट। सो हियर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमें लगेगा आइसोमोल्ट। ये कई ब्रांड्स में अवेलेबल है, लाइक प्यूरिक्स का आता है, ब्लॉसम का आता है। सो बहुत सारे आपको ब्रांड्स में ये मिल जाएंगे। सो यहाँ मैंने लिया हुआ है 150 ग्राम आइसोमोल्ट। ओके, आइसोमोल्ट एक्चुअली हाई टेम्परेचर शुगर होता है। जनरली शो पीसेज और कुछ फैंसी थिंग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। सॉरी गाइज, ड्यूरिंग द वर्क हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग पहले सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद लास्ट में हम सबका आंसर का रिप्लाई कर देंगे। ओके, सेकेंड हमें लगेगा सिलिकॉन मैट एंड कुछ क्लिप्स लगेंगे। ठीक है, आप क्लिप्स कोई से भी ले सकते हैं, और गोल्डन डस्ट, लेजर थर्मामीटर, या फिर आप ले सकते हैं प्रॉप थर्मामीटर। ओके, और इंडक्शन का सेटिंग या फिर गैस पे भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ हम लोग इंडक्शन सेट करके रखे हुए हैं।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं बनाना। 150 ग्राम मैंने आइसोमॉल्ट लिया हुआ है यहाँ पे आपको पैन में। आप ध्यान रखिएगा कि आपका हैवी बॉटम पैन होना चाहिए, मोटा पैन होना चाहिए। कैमरा स्ट्रेट रखना एंड डोंट फ्लक्चुएट। ओके, क्लियर है ये? आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। ओके, क्लोजअप में रखो। सी, आप यहाँ देख सकते हैं ये दिस इज मेल्टिंग। तो ये कंप्लीटली मेल्ट करना है। ये मेल्ट हो रहा है, आप देखिए। तो मेल्टिंग के टाइम ये थोड़ा सा 7-8 मिनट लेगा आराम से प्रॉपर मेल्ट होने में। अभी इसमें लम्स हैं। टेम्परेचर आ रहा है अभी 130, सो 150, 160, 70 तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। देन वो प्रॉपर मेल्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा है। प्रॉपर दिख रहा है सबको? Somebody asked you can't see your table. Okay, so this is dissolved completely. Okay, I'll check the temperature. Okay, आपको ऑफ कर देना है और थोड़ा जब तक कि इसमें जो बबल्स हैं ये सेटल ना हो जाए इसको कूल करेंगे। और टेम्परेचर हम लोग डाउन करेंगे 130, 135 तक। ठीक है, टेम्परेचर इसका 130 तक डाउन हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, सो दैट कि इसमें जो फ्लूइडिटी है, अगर आप इसको हीट में आप सिलिकॉन पे पोर करोगे तो बहुत जल्दी ये फ्लो करेगा। सो इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर वे में थोड़ा ठंडा करेंगे। 130 तक इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। सी, आप बबल्स इसके जा रहे हैं। अभी बहुत गर्म भी है। टेम्परेचर इसका भी बहुत ज़्यादा है, 190। तो थोड़ा ठंडा कर लेंगे।
190 है, सो और डाउन होने देंगे। वन 170, आप इसको फैन के आगे भी थोड़ा मूव करके ठंडा कर सकते हैं। ओके, हम लोग इसमें कलरफुल शेल बनाएंगे। सो हमें जेल कलर ऐड करना होगा। जब आपका थोड़ा डाउन हो जाए टेम्परेचर, तब आप इसमें कोई भी जेल कलर, जिस कलर का भी आपको बनाना है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, again I will check the temperature. 170. Okay. ओके, सो इसमें इस पॉइंट पे I'll add कलर या फिर कुछ शेड कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो जब तक ये थोड़ा ठंडा हो रहा है, यहाँ मैंने लिया हुआ है जेल कलर, तो 2-3 कलर हम निकाल लेते हैं। आई नीड साते स्टिक, प्लीज गिव मी 2-3। ट्रॉली में है। So here I'll use green, blue and orange. One more. Okay, जेल कलर ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने ये स्टिक लिया हुआ है। आपको इसमें कलर ले लेना है थोड़ा सा, दैट्स इट। ऑरेंज, इन केस आपका आइसोमोल, अगर आप कुछ दूसरा काम करने लगे हो तो आइसोमोल ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आप उसको थोड़ा टेम्परेचर दे सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं टू गेट द डिज़ायर कंसिस्टेंसी। ओके, सो मैंने यहाँ पे 7 स्टिक रेडी कर लिया है। होपफुली हमारा ये भी डाउन हो चुका है। अभी तो 150 है, बट कंसिस्टेंसी शो हो रहा है कि हम लोग पोर कर सकते हैं। ओके, थोड़ा थिक रहे एट मोमेंट। सो यहाँ लिया हुआ है हमने यहाँ एक बस के ऊपर ही आकर के गिरे। ओके, सो मैंने लिया एंड आई एम पोरिंग हियर। ओके, सो मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया हुआ है और ये जो जेल कलर्स मैंने लिए थे, इनको हल्का हल्का हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक शेड कलर आ जाएगा, दैट्स इट ना। जब भी आप इसको परफॉर्म करें, ट्राई करें कि ग्लव्स पहन ले। हम लोग रेगुलर वर्क करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रिस्क ना। आप देख लें, थोड़ा ऐसा लगे कि फ्लूइडिटी ज़्यादा ना हो, जब इसको जाकर के आप एक बॉटल पे इस तरीके से, बॉटल हो या कुछ भी हाइट ग्लासेस हो, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस आप इसको पोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लिप इंसर्ट करनी है एक शेप के लिए। सो हम लोग यहाँ पे बस ध्यान रहे, बहुत ही केयरफुली आप आइसोमोल के साथ काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ओके, सो जैसा भी आपको लगता है वो सेट करके आप क्लिप लगा दें।
वो हमारे पास फैब्रिक में जब हम लोग कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो वो क्लिप लेते हैं, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मेक श्योर कि वो क्लीन हो प्रॉपरली। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। दिस इज़ क्लियर? ओके। ओके, सो अभी ये बहुत गर्म है और ये स्टिकी भी है, तो 15 to 20 मिनट दिस विल टेक टू ड्राई, है ना। 10-15 मिनट बाद हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये शेल बन जाएगी। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, है ना, ड्राई होने के लिए। आई विल डू। ओके, सो यहाँ पे ले आना फोकस। ओके, सो ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो ज़रा सा हीट देंगे और इसके बाद हम लोग बनाएंगे लॉलीपॉप्स, बनाएंगे जो केक पे ही डेकोरेट करेंगे। ऑन कर देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देके इसको डिज़ोल्व करते हैं। ओके, दिस इज इनफ टू पोर। सी, दिस इज इनफ कंसिस्टेंसी। So I'll switch on the induction. So हम लोग लॉलीपॉप बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड करके कलरफुल लॉलीपॉप बना सकते हैं, बट हियर आई मेक सम प्रिंटेड लॉलीपॉप ना। तो यहाँ आपको पोर करना है, ड्रॉपलेट्स बनानी है। इट्स वेरी सिंपल, राउंड राउंड। बस ध्यान रहे कि सिलिकॉन मैट हो। ओके, सिलिकॉन मैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर हमारे पास सिलिकॉन के जो क्या बोलेंगे, सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं ना, वो भी आप यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। एडिबल वेफर प्री कट्स हैं ये, बटरफ्लाई। सो आई विल डू लाइक दिस। ये कुछ लिखा हुआ है इस पे, वो यूज़ कर रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट थोड़ा ये गीला ही है, तो आई विल इंसर्ट द साते स्टिक, है ना। ओके, कलर है ये। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे ये स्टिक हो जाएगा। ये ठंडा होने में 5-10 मिनट लगेगा, ठीक है, फिर ये आसानी से निकल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं, सो दिस विल लुक ट्रांसपेरेंट और शाइनी। ये फ्रीज होने लगा है। ओके, ठीक है। सो अभी ये इसको ठंडा होने देते हैं। आप अगर किसी मोल्ड में इसको करेंगे तो यू विल गेट प्रॉपर शेप ना। अभी ये अनइवन सा है, बट नो इशू, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, दिस वन ऑल्सो नाइस। ओके, ये बेकार हो गया, ठीक है। सो अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा ये गर्म है। 2-3 मिनट के बाद हम लोग इसको डिमोल्ड कर लेंगे। ओके, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम लोग आइसिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ओके, सो ये साइड रखते हैं कूल डाउन होने के लिए।
आई नीड whipping cream, साइड रोड पे है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पंज बेक करके रखा हुआ है आइसिंग के लिए। सो नाउ विल डू द फॉल्ट लाइन आइसिंग। ओके, सो केक आइसिंग के लिए हमें यूज़ करना है whipping क्रीम। ठीक है, whipping क्रीम लेना है, इसको whip करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आइसिंग प्रिपेयर करें, मेक श्योर कि आपकी क्रीम चिल्ड एंड लिक्विड होनी चाहिए। ओके, सो हम लोग ये आइसिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ क्रीम ले रहे हैं। सो 1 kg का केक है ये। आई हैव टेकन 2 6-inch केक। सो दिस इज फॉर 1 kg केक। तो आपका नियर अबाउट क्रीम होना चाहिए 400-450 ग्राम। बीट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखते हैं, ये चेक करते हैं ये हो गया है तो डिमोल्ड कर लेते हैं। ये क्लिप्स हम लोग निकालेंगे। ओके, और स्लोली रिमूव द सिलिकॉन मैट। Okay, so this scent is ready and with a nice color combination. Okay. अब हम लोग इसे साइड में गोल्ड इफेक्ट देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गोल्ड डस्ट और थोड़ा इवेपोरेक्स मैंने लिया हुआ है इसमें। आई पुट गोल्ड डस्ट हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, तो मैंने ये मिक्स कर लिया है और साइड में हम लोग इसको टच करेंगे लाइक दिस। एक साइड कोटिंग आप गोल्ड के साथ करेंगे तो इसका एक अच्छा सा लुक आता है। तो आप होल्ड अच्छे से करें। ओके, सो अभी ये गोल्ड कोट होकर के रेडी है और हम लोग अभी ये कैंडी चेक कर लेते हैं। तो सी, दिस इज द कैंडी जो हम लोग अपने केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। यार आप बहुत ही इजी वे में ये निकल जाती है। हमारी क्रीम भी हो चुकी है। दिस इज द बटरफ्लाई कैंडी जो हम लोग केक पे लगाएंगे। नथिंग। ओके, सो ये रेडी हो गया है। इसको साइड में रखते हैं, आइसिंग स्टार्ट करते हैं। फॉल्ट लाइन डीमोल्ड करेंगे। क्रीम भी रेडी हो गई है।
साइड से स्पंज को आप क्लीन कर लें सो दैट इजी वे में आपका स्पंज निकले। सो अभी ट्रिमिंग करेंगे। कट करना है आपको, ऊपर का जो लेयर है वो हम लोग रिमूव करेंगे। स्लाइटली आपको ब्रेड नाइफ जिगजैग मोड पे राउंड सर्कल में करते हुए आप उसको हटा लें। ठीक है, लाइक दिस। स्पंज को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। साइड से आप इसकी मार्किंग कर लीजिए, जितना भी आपको थिकनेस चाहिए आप उस अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए। देन स्लोली आप अपने ब्रेड नाइफ को इंसर्ट करेंगे। ओके, सो हमारा स्पंज कट हो गया है। ऐसे ही सेकेंड को भी हम लोग कर लेते हैं। जब आप फ्रेश स्पंज लेते हैं तो थोड़ा बहुत वो क्रम्बल आते हैं। जब भी आप स्पंज बनाएं या बेक कर लें, बेक करने के बाद आप उसे ठंडा होने दें। क्लिंग रैप करके आप उसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो वो स्पंज हमारा सेट हो जाता है प्रॉपर। देन फिर यू वॉन्ट गेट क्रम्बल वाइल कटिंग। So again I am cutting like first one. Okay, this is done. Very nice. ठीक है, सो जब भी आप कोई वर्क करें तो सबसे पहले हमारा क्लीन होना चाहिए वर्किंग प्लेस ना। सो देखिए हमारी ये क्रीम विप होके रेडी हो गई है। सो इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया है। इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड द प्रीमियम वनीला। वनीला फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो क्रीम इज़ रेडी। बस विपिंग क्रीम जब भी आप रेडी करें ध्यान रखें कि आपकी विपिंग क्रीम बीट करने के पहले चिल्ड हो और लिक्विड हो। अगर जरा से भी आइस क्रिस्टल्स होते हैं तो आपकी क्रीम क्या लूज होने लगेगी जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे केक पे। बोर्ड 1 kg बोर्ड। ओके, सो लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। गोल्ड वन। ओके, सो हम लोग एक बोर्ड ले रहे हैं। यहाँ मेरे पास 6 इंच का है स्पंज। सो हमारा बोर्ड होना चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, डिपेंड्स कि कैसा आपको लुक देना है अपने केक को, वैसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लेयर चॉकलेट स्पंज। तो हम लोग अंदर का जो फ्लेवर रखने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट के लिए रखने वाले हैं। तो लेयरिंग में हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फिलिंग चेरी कंपोट। यहाँ पे सोक करना है आपके स्पंज को शुगर सिरप, और शुगर सिरप आपका लाइट होना चाहिए, लाइक बहुत ही कम अमाउंट में आपका सुगरी वाटर होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, सो विल डू द लेयर। और जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है लेयरिंग। लेयरिंग हमेशा
क्रीम की होती है और थिकनेस आप रखेंगे 1 सेंटीमीटर नियर अबाउट. आई नीड अ नॉन स्लिपरी मैट. सेकेंड वन. यहाँ पे मैट ले लेते हैं. ओके. सो ध्यान रखिएगा जब भी आप पैलेट नाइफ के साथ वर्क करें तो आपको ऐसे पकड़ना है, होल्ड लाइक दिस. एंड जब आपको इस साइड पे स्प्रेड करना है तो आपका पैलेट नाइफ यहाँ से डाउन होना चाहिए एंड फ्रंट साइड में आपका थोड़ा ओपन होना चाहिए, लाइक 45 एंगल पे वर्क करना है इस तरीके से. एंड अगर इधर आना है तो इस तरीके से आपको प्रेशर के साथ वर्क नहीं करना है क्रीम पे. स्लोली आप इसको मूव करिए. एंड सेंटर में आपको ये जो पैलेट नाइफ है सेंटर में हाफ वे में रखेंगे. ओके मतलब जो डायामीटर है सेंटर में आप इसको रखें एंड देन टर्न योर टेबल. टर्न टेबल को टर्न करिए, देन यू विल गेट द नाइस फिनिशिंग. ये फ्लैट फिनिशिंग मिल जाएगी. इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे डायरेक्टली वर्क करते हैं फ्लो में. तो क्रीम क्या होती है, ऊपर मेसी वर्क आ जाता है. ओके सो मेसी वर्क होने के कारण पूरी क्रीम इधर उधर फैल जाती है. तो आप ध्यान रहे, इधर जाना है तो हमको ऐसे जाना है, यहाँ पे स्प्रेड करना है तो लाइक दिस अपने साइड पे लाना है. बस ध्यान रहे कि पैलेट नाइफ का थोड़ा सा ऊपर रहे, है ना, ओपन रहे. ठीक है. एंड सेंटर के लिए आपको हाफ वे में रखना है. हमारा ये साइज है 6 इंच है तो 3 इंच के अराउंड आपको पैलेट नाइफ को रखना है. बस ये ध्यान रखिएगा 3 इंच पे आप रख रहे हैं. एंड देन टर्न टेबल सिर्फ इसीलिए हेल्प करता है कि आपको ईजी फिनिशिंग मिले. अपने अकॉर्डिंग टर्न टेबल को घुमाना है. ओके सो दिस इज डन. नेक्स्ट लेयर इज I'll use ब्लैक फॉरेस्ट कंपोत, सॉरी चेरी कंपोत. ओके चेरी कंपोत लिया हुआ है. सो एक प्रॉपर लेयर आप इसको देंगे. आपकी जो थिकनेस है, और जब भी आप लेयरिंग करते हैं फिलिंग की तो इन साइड में ही रहने दें और यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर अराउंड छोड़ देते हैं सो दैट कि बाहर साइड पे वो ना फ्लो करे. सो नेक्स्ट लेयर इज, ये कर लेते हैं एंड रिमूव द बटर पेपर स्लोली. दिस इज़ वेरी मच मॉइस्ड, सो मुझे नहीं लगता कि मुझे सोकिंग करनी चाहिए. बट इफ़ यू फील कि थोड़ा ड्राई है देन यू कैन ऐड एट मोमेंट शुगर सिरप. ओके बट दिस इज़ वेरी मॉइस्ड ना, सो आई विल नॉट पुट द शुगर सिरप directly. I'll do the icing layer. Again I'll put cherry compote. चाहें तो अगर आपको फील होता है कि स्लिप कर रहा है तो वहीं पे थोड़ा आप इसको, प्लीज एसी ऑफ करिए, बहुत ठंडा हो गया. ओके सो अगेन नेक्स्ट लेयर, फिर से लेयर करेंगे प्रेशर. सो हम लोग टॉल केक बना रहे हैं. सो यहाँ पे 4 लेयर मैंने चॉकलेट स्पंज की ली हुई है. ओके एग्जैक्टली ब्लैक फॉरेस्ट केक होता क्या है, क्योंकि मोस्टली पीपल डजंट नो कि ब्लैक फॉरेस्ट बस हम ऊपर चेरी डेकोरेट कर देते हैं एंड कंपाउंड के चॉप करके या चॉकलेट चॉप करके लगा देते हैं. इट्स नॉट एग्जैक्टली. Black forest is a combination of the cherry and chocolate. Black का मतलब होता है chocolates, है ना,
और चेरी जो है फॉरेस्ट का मतलब है बेरीज, है ना, बेरीज में चेरी आती है, तो यहाँ पे हम लोग चेरी का कॉम्बिनेशन लेते हैं एंड देन प्योर चॉकलेट या फिर आप कंपाउंड चॉक करके ले सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आप ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप चेरी अंदर कंपोज जरूर यूज़ करें फॉर द रियल ब्लैक फॉरेस्ट, ओके। थोड़ा हम लोग ओके फिर क्वेश्चंस कोई पूछ सकता है मुझसे। Yeah, this is premix sponge actually, है ना। So we are giving demo only, like advanced technique. That's why I used premix ना। Hopefully अगर खाद्य खुराक फूड इंडिया ने मुझे सेकेंड चांस दिया तो डेफिनेटली आई विल टीच यू द प्रॉपर रेसिपी ऑफ द स्पंज, है ना, वनीला और चॉकलेट एंड रेड वेलवेट एनीथिंग। विपिंग क्रीम है या एग्जैक्टली वनीला फ्लेवर में ही होती है ना। वनीला फ्लेवर इज अ न्यूट्रल लाइक बेस होता है, आप उसके साथ कोई भी ओवरकम कर सकते हैं दूसरे फ्लेवर को, ठीक है। सो वो जनरली वनीला में ही होती है। आज के टाइम पे वो चॉकलेट ट्रफल क्रीम भी आ रही है, कुछ कंपनीज हैं जो चॉकलेट आइसिंग भी दे रहे हैं रेडीमेड। जब आप उसको लीजिए, नॉर्मल ठंडा करिए, नॉर्मल करिए एंड चिल्ड और लिक्विड कंसिस्टेंसी में आप उसको बीट कर दीजिए, देन वो ट्रफल आइसिंग बन जाती है। अब साइड लेयरिंग में बस स्लोली थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाते जाएंगे एंड देन लेयर हो जाएगा। ओके, स्पंज सोकिंग जो हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा जब आप मॉइस्ट रखोगे केक को तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, सॉफ्टनेस रहती है। अगर आप स्पंज को सोक नहीं करोगे, क्या होता है कि सपोज आज हमने केक बना लिया, है ना, और कल हमको कट करना है, तो आपने सोकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, तो जो हमारे क्रीम का मॉइस्चर होगा वो स्पंज सोक कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके क्रीम के ऊपर जो आपने कोटिंग करी है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। एक तो रीज़न ये भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्रैक आ रहे हैं क्रीम में, तो रीज़न ये कि वो प्रॉपर सोकिंग नहीं करते या तो करते ही नहीं है। तो एक ये है, और एक अच्छा सा टेस्ट भी देता है। अगर सपोज आप मैंगो अल्फांसो केक बना रहे हो और आपने मैंगो प्यूरी के साथ आपने सोक किया है, देन यू विल गेट द नाइस टेस्ट, है ना, वो भी है। सोक क्यों नहीं किया लास्ट? मैंने एक्चुअली इसलिए फर्स्ट लेयर मैंने सोक किया, बट ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, मेरा केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, इसलिए मैंने नहीं किया। बट जनरली हम करते हैं, है ना, क्योंकि केक बना करके फ्रिज में रख देते हैं स्पंजेस, देन उसके बाद हम लोग सोक करते हैं। टॉल केक है तो टिल्ट नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, टिल्ट नहीं होगा अगर प्रॉपर लेयर आप सेट कर रहे हो। अगर इससे भी ज़्यादा टॉल है तो आपको लेना है, आपको सेंटर में डॉवल्स इंसर्ट कर देना है, तो वो टिल्ट नहीं होगा। ओके, और इसी साइड स्क्रैपर से आप इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। कौन सी कंपनी का प्रीमिक्स यूज करें? मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत सारी कंपनी है, सारी कंपनीज बहुत अच्छा बनाती हैं, बट यहाँ मैंने जो पर्सनली यूज़ किया हुआ है पिल्सबेरी का मैंने चॉकलेट स्पंज लिया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
500 ग्राम स्पंज में कितनी क्रीम डलेगी? ओके, 500 ग्राम का अगर आपका स्पंज है, अगर वेट करने पे आपका स्पंज आ रहा है 500 ग्राम, तो क्रीम आपकी सेम अमाउंट में लिया जाता है। एक प्रॉपर रेशो जो होता है केक बनाने का, सपोज यू आर मेकिंग हाफ kg केक, तो हमारा स्पंज जो है 200 ग्राम समथिंग का होना चाहिए और 200 ग्राम हमको क्रीम लेना है, तो हो गया हमारा 400। एंड देन जो हमारा अंदर फिलिंग और सोकिंग होता है और जो गार्निशिंग होती है वो पूरा आ जाना चाहिए 100 ग्राम में। तो कैलकुलेट अगर आप करोगे तो पूरा हमारा 500 ग्राम हो जाएगा। अगर आपने 500 ग्राम का स्पंज लिया है तो नियर अबाउट आपका 500 ग्राम क्रीम होना चाहिए। 450 या 400 आप ले सकते हो, ठीक है। मैम क्रीम क्यों मेल्ट हो जाती है आइसिंग करते ओके, समय? क्रीम मेल्ट होने का बड़ा रीज़न ये होता है कि जब आप लेते हो उसको फ्रीज़र से निकालते हो तो आप उसको नॉर्मल नहीं करते हो, थॉ नहीं करते हो, है ना। तो जैसे ही आपको अगर बनाना है केक तो फ्रीज़र से निकाल के 2-3 घंटे तक नॉर्मल होने आप उसको रख दो। या फिर सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप रेगुलर अगर आप केक बना रहे हो तो एक या 2 क्रीम को आप फ्रिज के साइड डोर पे रख सकते हो, तो वो 24 आवर्स में वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि लिक्विड एंड चिल्ड। अगर आपकी क्रीम चिल्ड नहीं है और लिक्विड नहीं है तो आपका क्रीम अच्छा नहीं बनेगा। क्या होता है कि बीट तो हो जाती है, जब आप बीट करोगे प्रॉपर, है ना, तो वो तुरंत 2-3 मिनट में ही बीट हो जाएगी, आपको लगेगा कि क्रीम बीट हो गई। और जब हम आइसिंग करने जाते हैं तो वो क्रीम मेल्ट होने लगती है ना। रीज़न इज कि उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं और आइस क्रिस्टल्स वो डिजॉल्व होने लगते हैं, इस वजह से वो मेल्ट होता है। ओके, आइसोमोल्ट में वाटर यूज किया? नो, आइसोमोल्ट में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपको जनरल 150 ग्राम या 200 ग्राम आइसोमोल्ट लेना है एंड उसको मेल्ट करना है, ठीक है। सी दिस इज द आइसोमोल्ट ड्रॉपलेट्स लुकिंग लाइक पर्ल या फिर कुछ ज्वेलरी काइंड ऑफ थिंग्स ना, इट्स वेरी नाइस वो। आइसिंग के लिए एसी कंपल्सरी है? नो, आप बस ध्यान रखिए कि जब आप आइसिंग करें तो आपका फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए। फ़ैन और एसी में डिफरेंस ये है कि एसी में मॉइस्ट एयर आती है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर होता है। जनरल लोग एसी में वर्क करते हैं क्योंकि मॉइस्चर वो रहता है रूम में। अगर किसी के पास नहीं है एसी तो आप बस नॉर्मल कमरे में करें, पंखा बंद करके करें, क्योंकि फ़ैन में जो होता है ड्राई एयर होती है और ड्राई एयर जब आएगी, हवा, सूखी हवा आएगी तो आपका जो क्रीम का मॉइस्चर है वो ड्राई कर देगी, तब हमारा केक फटने लगता है, क्रीम फटने लगती है। ध्यान रखिए कि आप नॉर्मल भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ विल डू द फॉल्ट लाइन वर्क ना। क्या होता है फॉल्ट लाइन? जनरल तो सब लोग अवेयर होंगे, आई थिंक सो, बट आई डू द फॉल्ट लाइन अगेन। बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। आई नीड ब्लैक कलर, ब्लैक जेल कलर, ठीक है। थोड़ा क्रीम लेते हैं, लिक्विड होगा ना यहाँ पे। यस, मैंने यहाँ थोड़ी सी क्रीम ले ली है, ठीक है, सी, और एंड ब्लैक कलर। तो यहाँ ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी कलर से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग विद द ब्लैक, सो दिस विल टर्न इनटू लाइक ग्रे काइंड ऑफ ना, ग्रे काइंड ऑफ बन जाएगा। मैम पाउडर क्रीम को आइसिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? पाउडर, व्हाट काइंड ऑफ पाउडर क्रीम? किस टाइप का पाउडर क्रीम? पाउडर आइसिंग? पाउडर क्रीम को आइसिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन। ओके, सो नाम क्या है उनका? अंजना बंसल। अंजना जी, आप मुझे पाउडर आइसिंग की बात कर रहे हैं कि पाउडर कलर की बात कर रहे हैं? अगर आप पाउडर आइसिंग की बोल रहे हैं तो जो भी पैकेट आप लेते हैं ना, उसके पीछे एक रेशियो होता है। ब्लू, गिव मी द ब्लू वन, ब्लू जेल कलर, हियर इज। आइसोमोल्ट को फ्रीज में रख सकते हैं असेंबल करने के बाद केक में?
हाँ, आप असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं। आइसोमॉल जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना, अदर शुगर की तरह वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। ओके, तो डार्क ब्लैक कलर कैसे बनेगा? डार्क ब्लैक कलर के लिए अगर आपको पूरे ऑल ओवर केक में यूज़ करना है डार्क ब्लैक कलर, तो आप एयर गन मशीन के थ्रू स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आज के टाइम पे वो सुपर कलर्स आते हैं, कुछ कलर्स आ रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और डार्क बनाने के लिए आप कंटिन्यूसली डार्क क्वांटिटी मत डालते जाइएगा, अदरवाइज आपका क्रीम लिक्विड और बिटर हो जाएगा, है ना। बस ध्यान दीजिएगा। सीजर, तो मैंने ये क्रीम जो बनाई थी, कलर रस्टिक ब्लू काइंड ऑफ कलर है, तो ये आप पाइपिंग बैग में ले लीजिए। एंड साइड से हमें एक लाइन देनी है, वेरी सिंपल, थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। दिस इज टॉल केक। So I think this is enough. Okay. So now अभी हमें इसको स्क्रैप करना है ना, तो स्क्रैपर लेना है एंड स्लोली आप इसको थोड़ा सा प्रेशर देके राउंड फॉर्म कर दीजिए। ओके, गेट लगाओ। ओके, सो दिस इज डन। अब नाउ विल डू द ओके। अब ये जो बोर्ड पे थोड़ा लगा है, आप इसे रिमूव करें। व्हिप्ड क्रीम पाउडर स्टेबल क्यों नहीं रहती? आपने उसे प्रॉपर बीट नहीं किया होगा। अगर आपने लिया है व्हिप्ड क्रीम पाउडर, है ना, जब आप उसको बीट करें ना, उसमें बहुत ज़्यादा आप ठंडा करके बीट करें। सपोज आप बीट कर रहे हो तो आप नीचे बाउल में आइस रख लें, ठीक है, एक अच्छे अमाउंट में। देन जो आप वाटर ले रहे हो वो चिल्ड वाटर लेना है, ठीक है, वाटर या मिल्क, जो भी वॉट एवर यू आर यूजिंग, वो आपको लेना है, ठीक है। सो फॉल्ट लाइन में जनरली आप लोगों ने देखा है कि गोल्ड थोड़ा सा बॉर्डर होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये गोल्ड मैंने डिज़ोल्व कर लिया है, गोल्ड डस्ट, एंड थोड़ा हम लोग इसको इस तरीके से, सबको क्लियर दिख रहा है गोल्ड वर्किंग? ओके। सो बहुत आराम से लाइट हैंड से आप इसको बॉर्डर कंप्लीट कर दीजिए। आइसोमॉल शेल को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? आप उसको जब चाहें, उसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर होती है, सो वी कैन स्टोर 1 ईयर। लाइक अगर जब भी आप काम करें सो ट्राई करें कि फ्रेश वन पे ही हम लोग वर्क करें, बट सेल्फ लाइफ इज मच, है ना, शुगर की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू अंजना जी। और दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट लाइव है। होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। गोल्ड डस्ट किस चीज़ में डिसॉल्व किया? जनरली तो उसको इवेपोरेक्स में किया जाता है, बट हम लोग फ्रेश क्रीम पे काम कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है। ओके, गोल्ड डस्ट नहीं ना, हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व किया है ना। गोल्ड डस्ट की जगह गोल्ड शिमर यूज़ किया जा सकता है? शिमर उतना शानदार लुक नहीं देगा, बट अगर आप चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देखो। शिमर एक्चुअली उसमें पार्टिकल्स होते हैं, है ना,
और ये फाइन पाउडर होता है, तो ये कोट हो जाता है लाइक दैट गोल्ड कोटिंग काइंड ऑफ ना। अगर शिमर लोगे तो दैट इज ग्लिटर ना, वो पार्टिकल्स होते हैं तो वो बिखर के आएंगे, वो अच्छे सा लुक नहीं देगा। बट अगर ट्राई करना चाहते एक बार ट्राई करके आप देखिए। श्वेता जी बोली आपका टीचिंग टेक्निक बहुत अच्छा है। थैंक यू श्वेता जी। मैम आपने कौन सी विपिंग क्रीम यूज की है? मैंने इकोट्रॉप ट्रोपोलाइट की यूज़ करी हुई है। जो विपिंग क्रीम मैंने लिया हुआ है वो इकोट्रॉप नॉर्मल है, वो क्रीम मैंने वो ली हुई है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, रिच का है, ट्रोपोलाइट का है, मेनी ब्रांड्स कम्स इन द मार्केट, एनी काइंड ऑफ क्रीम यू कैन टेक। मोनिका प्रदीप बजाज जी पूछ रही हैं कि इज इट ईटेबल गोल्ड डस्ट? या सो जो भी हम लोग वॉट एवर वी आर यूजिंग इन दिस सेशन, ऑल थिंग्स आर कम्प्लीटली एडिबल। ओके, सो गोल्ड डस्ट, गोल्ड ग्लिटर सभी मार्केट में फूड ग्रेड के आते हैं। सो जब भी आप लें फूड ग्रेड लें। ओके, दिस इज कम्प्लीटली एडिबल। सो ब्रांड इज मैजिक कलर्स, बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी हैं, आपको जो चॉइस हो वो आप ले सकते हैं। सो नाउ विल असेंबल द आइसोमोल्ड ऑन द केक। सो हमारा ये फॉल्ट लाइन रेडी है। सी, दिस इज द फॉल्ट लाइन वर्क लाइक दिस। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जो पेज नेम? हाँ, माय पेज नेम इज यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट एंड चॉकलेट। ये फेसबुक पे है और इंस्टा पे है, आप मुझे देख सकते हैं। और रिसेंटली आई हैव क्रिएटेड माय यूट्यूब चैनल यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट के नाम से है। आप प्लीज़ अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट। और माय नंबर इज 9755217379। मुझे वो बाउल में फ्रिज में रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए। मैम विपिंग क्रीम इज नॉट अवेलेबल इजीली। आप कहाँ से हैं? मोनिका प्रदीप बजाज जी। मोनिका जी, आप कहाँ से हैं? वैसे तो आज के टाइम पे सब जगह अवेलेबल है। अगर आप कहीं काफ़ी आउट स्टेशन में रहते हैं तो आपको नियर जो भी सिटी पड़ता होगा आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। मैम आपने जो गोल्ड कलर यूज किया है उसे क्या कहते हैं? गोल्ड डस्ट बोलते हैं इसको। दिस इज मैजिक कलर्स ब्रांड गोल्ड डस्ट। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे शेल को नॉर्मली इस पे प्लेस कर दिया है। जेल कलर आप कौन सी कंपनी का यूज Yeah. करते हैं? आई हैव यूज्ड जेल कलर, ब्लॉसम ब्रांड का है, ठीक है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। दिस इज़ वेरी हैंडी और ये थिक होता है। इट्स वेरी नाइस ब्रांड, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा। ओके, सो आई हैव मच कलेक्शन। मोनिका प्रताप। ओके गाइस, हम लोग बस 2 मिनट में इसको असेंबल कर लेते हैं, फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो बस गिव मी 2 मिनट्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कुछ, ये दिस इज़ नॉन एडिबल फ्लावर, बट आप एडिबल फ्लावर भी ले सकते हैं, शुगर के बनते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ कैंडीज़ ली हुई है फॉर द डेकोरेशन। और ये चॉकलेट शेल है, राउंड बॉल, इसको थोड़ा गोल्ड लुक देंगे। ओके, सो मैंने अगेन पाउडर गोल्ड डस्ट लिया हुआ है और इसको कोट कर देते हैं। आफ्टर दिस विल लुक लिटिल नाइस। अंजना जी बोली आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। सही में अंजना जी? थैंक यू अंजना जी, मेरे को तो ऐसा लगता है थोड़ी खड़ूस है। थैंक यू सो मच। मैम यू आर फ्रॉम विच सिटी? आई एम फ्रॉम भोपाल। आई एम फ्रॉम भोपाल एक्चुअली। भोपाल है, आप कभी भोपाल आइए, भोपाल इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। ओके, दिस इज कंप्लीटेड। देखिए एक गोल्ड लुक आ गया। सो आप कई बॉल्स को बना करके रख सकते हैं। दिस इज चॉकलेट सेल। सो जनरली हम लोग ट्रफल्स बनाने के लिए इस सेल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग एज अ डेकोरेशन ले रहे हैं। दिस इज एडिबल ना, डार्क चॉकलेट शेल। सो आई एम पुटिंग हियर लाइक दिस, एंड एक गोल्ड रखेंगे, एक डार्क रखेंगे, काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन करके।
सम कैंडीज आई हैव कैंडी, ये मार्केट में चॉकलेट किसेस से मिल जाते हैं, ये डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि क्या करना है आपको, है ना। और यहाँ मैंने ये नॉन एडिबल रोज लिया हुआ है, सो आई पुट हियर सेंटर में, लाइक होल्ड किया हुआ है, लाइक कुछ शेल है ना, काइंड ऑफ डीप वर्क। एंड आई हैव मैंने ये बनाया हुआ था, सो आई पुट लाइक दिस। क्या ये सारी चीज बोल रही है, योर किचन स्किल इज ऑसम। थैंक यू, थैंक यू, मोनिका जी ने बोला योर टीचर इज सो स्वीट। थैंक यू। सो ये जो हमने बनाए हुए हैं इसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो सी लुक इज लाइक दिस। थोड़ा सा और हम लोग इसको कोट करके गोल्ड बॉल ले लेते हैं। कुकीज क्लासेस अवेलेबल? यस मैम, कुकीज क्लासेस। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, तो हमने वहाँ पे क्लास का डिटेल डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, बेसिक कुकीज़, एडवांस कुकीज़, बेसिक फॉन्डेंट, बेसिक क्रीम आइसिंग कोर्स एंड ब्राउनी, ड्राई केक्स, मेनी कोर्सेज अभी आई थिंक सो 6-7 टाइप ऑफ कोर्सेज जो हमारे अपलोड हो चुके हैं। और जनरली कम्प्लीटली आई बिजी विद माई कमर्शियल क्लासेस। सो हम लोग भोपाल में यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट ओन बिजनेस प्रॉपरली। तो पूरा मेरा ऑफलाइन क्लासेस में बिजी जाता है, बट अभी ऑनलाइन का टाइम आ गया है ना, तो हम लोग भी थोड़ा शुरू कर रहे हैं। किस चीज से बनी है? यस, कैंडी किस चीज से बनी है? कौन सी कैंडी? ये आइसोमॉल्ट कैंडी है, मैंने बना करके बताया है। अगर लाइव ओवर हो जाए ना तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। एंड दिस इज आइसोमॉल्ट शेल, है ना। यूट्यूब चैनल नेम? यूट्यूब चैनल नेम इज UTM डिलाइट केक क्राफ्ट। UTM डिलाइट केक क्राफ्ट से आपको यूट्यूब चैनल का दिख जाएगा। ओके, आई नीड अ सिल्वर बोल, बस वो वाला, ये जो जनरली आई डू ऑन माय केक ना। सो मैंने ये पहले बना करके रखा हुआ था कलरफुल कैंडी। मैंने इसे क्या किया था, सिलिकॉन मोल्ड में इसको पोर किया, आइसोमोल्ड को, और कलर ऐड कर दिया था पहले बिफोर पोरिंग, और फिर ये ऐसा बटरफ्लाई बन गया मेरे पास। ये चॉकलेट मोल्ड जनरली लोगों के पास होते हैं, उसमें आप शेप दे करके बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बट इसको जनरली खाया नहीं जाता, खाने में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता, इट्स टू मच हार्ड और लाइक कम मीठा होता है। तो ये जनरली ये डेकोरेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसके बड़े बड़े शो पीसेज रेडी किए जाते हैं, ठीक है। यस, दिस वन। सो अभी थोड़ा सा हम इसका मेक ओवर करते हैं, लाइक फाइनल टचअप। क्लास डिटेल? मैम क्लास डिटेल आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। सी, आई एम पुटिंग पाउडर सिल्वर डस्ट टू ग्लिटरिंग टू शाइनिंग ना। So this is, so now our cake is ready. This is the fault line technique. This is the isomalt decoration work, shell and candies. Candy हमने printed way में बनाई है. So I made this butterfly candy and then कुछ written है but उल्टा लग गया है, कहीं सीधा करना था, but जब आप करें please make sure कि सीधा हो. Okay, this is ready. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं. Check the time. 4 शार्प 4 पे खत्म हुआ ना. ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप प्लीज. वेरी प्रिटी ना. हम लोग ये पिक्चर खाद्य खुराक ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे उनको. फूड इंडिया में हम लोग सेंड कर देंगे ये पिक्चर, तो आप लोग इसको प्रॉपरली एक फाइनल पिक्चर देखने को मिलेगा. होपफुली वीडियो में क्लियर होगा ये. इट्स वेरी नाइस.
अगर हम लोग इसमें ग्रीन का टच देना चाहें तो हम लोग एक लीफ अटैच कर सकते हैं, बट दिस इज आई थिंक इनफ। क्वेश्चंस प्लीज हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच खादी खुराक टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, होपफुली ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कि यूट्यूब का पेज और फेसबुक का वो करना एक फॉलो करना। या हमारा जो पेज नेम है UTM डिलाइट केक क्राफ्ट एंड चॉकलेट, फेसबुक और इंस्टा पे है, और यूट्यूब चैनल नेम इज UTM डिलाइट केक क्राफ्ट, सेम नाम से ही आपको ये मिल जाएगा। और YouTube में हम लोगों ने क्लासेस के बारे में अपलोड कर रखा है, और YouTube चैनल में मेरी कुछ रेसिपीज भी हम लोग ऐड करते हैं। जेल कलर, डस्ट कलर, स्प्रे कलर, इन सबको कहाँ पे स्टोर करना होता है? ओके, फ्रिज में और जेल कलर, स्प्रे कलर आप फ्रिज के आउटसाइड स्टोर करेंगे। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर उसको स्टोर करिए, नो प्रॉब्लम। व्हिपिंग क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम यूज हो सकती है? नो, कैसे? अगर फॉर द आइसिंग आप व्हिपिंग क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे हाउ टू मेक व्हिपिंग क्रीम विद द फ्रेश क्रीम, सो कम्प्लीटली मिथ वीडियो, सो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी जाकर के वेस्ट ना करें। तो फ्रेश क्रीम से व्हिपिंग क्रीम जैसा क्रीम नहीं बनाया जाता है, आप व्हिपिंग क्रीम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ रेसिपी हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली यू विल लव दैट रेसिपीज, वेरी नाइस रेसिपी आई हैव अपलोडेड। ओके, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।